समीरा ने खाना खाया और अपने कपड़े चेंज करके बैठ गई और अपने सारे जेवरात उतार कर सो जाती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर घर के सभी लोग बैठे हुए थे। समीरा आकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है और अरमान के बगल में टेबल पर बैठ जाती है। वहाँ नाश्ते के टेबल पर काजल भी मौजूद थी। जैन ने कहा, सभी लोग चुपचाप नाश्ता कर ले। सबने नाश्ता कर लिया। तब जैन ने काजल से कहा, देखो काजल, अब तुम जा सकती हो। हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वह शरारती जरूर है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतना प्यार से पेश आ रहे हैं। अब तुम जा सकती हो। काजल, देखिए अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप एक बार अरमान से पूछ लीजिए। जैन, अरमान का अफेयर बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा होगा, तो क्या वह हर लड़की को अपने घर की बहू तो नहीं बना सकते हैं? लंदन जैसे देश में यह सब बातें तो नॉर्मल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना। काजल, मैं अरमान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। दादी, अकेले में बात करना था तो पहले करती। तुम यहाँ उसकी शादी की पार्टी में आकर हंगामा नहीं करती, समझी? अब अरमान तुमसे कोई बात नहीं करेगा। चले जाओ यहाँ से। काजल, अरमान तुम भी तो कुछ बोलो। अपने घर वालों से तो सच बताओ ना, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझसे शादी की थी। एक बार कह दो यह सब झूठ है। तुम्हें अपनी दादी की कसम है, तुम मुझसे प्यार करते हो, यह बताओ। अरमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी की कसम देने की? तुम अपनी इज्जत चाहती हो तो मुझे मत कहो बोलने के लिए। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। काजल आकर अरमान के हाथ थाम कर कहने लगी, मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। काजल और अरमान की बातें सुनकर समीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे रोकने की कोशिश करती है। दादी, चली जाओ लड़की तुम यहाँ से। जैन, देखो अरमान, तुम इससे पूछो यह क्या चाहती है और फिर मुझे बताना। मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। आयान, तुम ऑफिस में कुछ मीटिंग बुलाई है, वह देख लेना। और हाँ, एक बात, कोई भी प्रेस वालों से कुछ बात नहीं करेगा। ओके, कोई भी सदस्य, सभी समझ लो, उनसे जहाँ तक हो सके दूर रहना। सीमा, देखो अरमान, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी सॉर्ट आउट करो। हमारे घर में हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। अरमान, मॉम आप जाइए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना प्रॉब्लम खुद देख लूँगा। आप अपने किटी पार्टी और अपने एनजीओ की टेंशन ले। सीमा ने उसे घूर कर देखा और कहा, चलो मुझे कहीं जाना है, मैं अभी बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अनीता अपने रूम में चली जाती है। आयान ऑफिस के लिए निकल जाता है। समीरा उठकर दादी को लेकर अपने रूम में चले जाती है। काजल ने अरमान के हाथ थाम कर उसे रोक लिया। यह देखकर समीरा ने अपना मुंह फेर लिया। अरमान ने काजल से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? दूर रहो मुझसे। समीरा दादी के रूम की खिड़की से देख रही थी। हॉल में काजल और अरमान की बातें सुन रही थी। काजल ने अरमान को गले लगाकर, मिस यू डियर अरमान। अरमान अपने आप को उससे छुड़ाते हुए, यह क्या बदतमीजी कर रही हो काजल? तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुमसे और दूर भी नहीं रह सकती हूँ। उस लड़की को तलाक दे दो और हम दोनों एक साथ रहेंगे। अरमान एक तमाचा जड़ देता है काजल के गालों पर। दोबारा यह शब्द नहीं बोलना, समझी? काजल अपने गालों को सहलाते हुए बोली, आंखों में आंसू को लेकर
तुमने मुझे मारा उस लड़की के लिए जिससे तुम सिर्फ अपनी दादी की सेवा करने के लिए शादी करके लाए हो। उससे तो तुम प्यार भी नहीं करते हो। अरमान, तुम होती कौन हो यह बताने वाली? जाओ अभी तुम यहाँ से, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। अरमान का गुस्सा देखकर काजल अपने गेस्ट रूम में चली गई। समीरा दादी के रूम में खिड़की से सब देख रही थी। अरमान का गुस्सा देखकर डर के पीछे हट गई और दादी के पास आकर बैठ गई। अरमान गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। दादी समीरा, जाओ बेटा, तुम अरमान के पास, उसे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है।